हाय, मैं हूँ सुजीत सर और आज आप देख रहे हैं कि मैं इंग्लिश क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इंग्लिश में भी ऐसा चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ जो किसी भी एज का लड़का हो उसको काम देगा, चाहे बहुत छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो। ये बात हम गारंटी देते हैं कि सबको काम देगा। ठीक है, तो सबको काम देगा कैसे, तो ये जान लीजिए सबको काम कैसे देगा। तो देखिए, आपको याद होगा कि हम पिछले दिन पढ़ा चुके हैं वर्ब के 2 टाइप्स हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो मेन वर्ब के बारे में तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है वो मेन वर्ब, उसके बारे में बता चुके हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब, तो ऑक्सिलियरी वर्ब के आप जानते हैं 3 जो भेद होते हैं। कितने? 3 टाइप्स होते हैं। कितने? 3 टाइप्स होते हैं। मार्जिनल वर्ब, मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। तो मॉडल्स के बारे में भी बताए थे, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में भी बताए थे, मार्जिनल वर्ब के बारे में नहीं बताए थे। जैसा कि हम रिपीट कर देते हैं कि मॉडल्स में कैन, कुड, शैल, विल, कैन ये सब आता है। ठीक है, तो देखिए मार्जिनल वर्ब की बात हम करें तो मार्जिनल वर्ब में जैसा कि आप जानते हैं कि इस मार्जिनल वर्ब में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो नीड, NEED और डेयर का इस्तेमाल होता है। नीड और डेयर। नीड माने होता है जरूरत और डेयर माने होता है हिम्मत। डेयर माने क्या होता है? हिम्मत। तो नीड माने होता है जरूरत और डेयर माने होता है हिम्मत। तो नीड यानी जरूरत और हिम्मत जो है वो कौन सा वर्ब है? मार्जिनल वर्ब है। ठीक है, कौन सा वर्ब है? मार्जिनल वर्ब है। तो देखिए नीड और डेयर मार्जिनल वर्ब है। अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल बता देते हैं। इसके अलावा भी हालांकि यूज टू आता है, लेकिन मार्जिनल वर्ब क्यों कहते हैं ये भी कारण जान लीजिए। क्योंकि यह नीड और डेयर जो है, ये दोनों नीड और डेयर हमेशा याद रखिएगा, ये नीड और डेयर जो है वो कौन सा वर्ब है? मार्जिनल वर्ब है। और मार्जिनल वर्ब का मतलब यह है कि यह जो है वो मॉडल्स का भी काम करता है। किस चीज का? मॉडल का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। कैसे? ये हमेशा याद रखिएगा कि नीड और डेयर जो है वो दोनों का काम करता है। किसका? मॉडल का भी और मेन वर्ब का भी। मॉडल का मतलब कहे तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और मेन वर्ब तो मेन क्रिया है ही। दोनों का काम कैसे करती है ये आपको हम एग्जाम्पल लाइव दिखा रहे हैं। तो देखिए यहां से देखिए, तो यहां से आपको हम एग्जाम्पल जो दिखाने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल ये है कि आपको हम अच्छी तरीका से दिखाएंगे। तो अच्छी तरीका से जो दिखाएंगे वो ये है कि हम आपको जो अच्छी तरीका से यह दिखाएंगे वो ये है कि देखिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो जूम करके हम दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए ये जूम कर दिए हैं। अब देखिए आपको भर भर के दिखेगा। अब देखिए भर भर के हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए गौर से। अब देखिए आपको जो हम दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, सो देखिए। तो आपको जो हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो यहाँ जो यह नीड है, यह हमेशा याद रखिएगा, आई नीड यू यानी मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू में हमेशा याद रखिएगा, ये जो आई नीड यू है इसमें हमेशा याद रखिएगा कि यह जो आई नीड यू है, यह आई नीड यू जो है, ये नीड जो है वो मेन वर्ब का काम करता है। तो अभी आपको हम बताए हैं कि मेन वर्ब का भी काम करता है और मॉडल का भी काम करता है। तो देखिए आई नीड यू यानी मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसमें नीड जो है वो किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। लेकिन यहीं पर देखिए यू नीड नॉट कम टुमारो यानी तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है, तो इसमें जो नीड है वो मेन वर्ब नहीं, इसमें जो नीड है वो मॉडल का काम कर रहा है। किस चीज का? मॉडल का। तो अब ये हम बताए हैं कि नीड जो है वो मेन वर्ब का भी काम करेगा और मॉडल का भी। तो आपके मन में सवाल होगा कि इस एग्जाम्पल में यू नीड नॉट कम
टुमारो। इस वाला में मेन वर्ब कौन होगा? तो मेन वर्ब यहाँ है कम। कम माने आना, तो यहाँ कम जो है वो मेन वर्ब है, लेकिन नीड जो है वो क्या है? मॉडल है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों एग्जाम्पल में एक जगह नीड है ही, तो नीड जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है, और एक जगह किस में? मॉडल के रूप में। तो जो मेन वर्ब और मॉडल दोनों के रूप में काम करेगा उसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। एकदम मस्त एग्जाम्पल लाए हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सो देखिए दूसरा एग्जाम्पल ये है, डेयर वाला लाते हैं। ठीक, सी डज नॉट डेयर, सी डज नॉट डेयर। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या लाए हैं, तो सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, यानी उसे जो है वो लेट आने की हिम्मत, यानी उसे लेट आने की, डेयर माने हिम्मत होता है, याद रखिएगा। उसे लेट आने की, यानी लेट आने की कहाँ? होम यानी घर। तो उसे देर रात घर आने की हिम्मत नहीं है, उसे देर रात आने की हिम्मत नहीं है। तो यहां जो डेयर होगा, यह डेयर किस चीज का काम करेगा? मेन वर्ब का काम करेगा। किस चीज का? मेन वर्ब का। तो आपके मन में होगा कि हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करेगा? तो यहाँ डज जो है वो किस चीज का काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल का काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल का। तो आपको हम बताए हैं कि एगो मेन वर्ब का काम करेगा, एगो मॉडल का। तो यहाँ मेन वर्ब वाला मिल गया, आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। ठीक है, आई डेयर यानी आई डेयर नॉट। तो यहाँ जो डेयर है, यह डेयर जो है, यह डेयर मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है? मॉडल है। तो दोनों मिल गया, उसमें भी मिला था और इसमें भी। डेयर देखिए यहाँ मेन वर्ब है, यहाँ क्या है? मॉडल है। ठीक है, तो आपके मन में होगा कि इस वाला में मेन वर्ब कौन होगा? तो इंटर हो जाएगा मेन वर्ब, और डेयर जो है वो मॉडल में। तो आप इस तरीका से आप यह देखे हैं कि एग्जाम्पल आप बढ़िया से देख लीजिए। आप यह देखे हैं कि अगर कोई भी मेन वर्ब और मॉडल का काम करता है तो मार्जिनल वर्ब होता है। हालांकि इसका हिंदी अगर कोई करना चाहे कि आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, यानी मुझे जो है, आई मतलब मुझे होता है, मुझे उसके रूम में बिना परमिशन का, विदाउट माने होता है बिना, तो बिना परमिशन का, बिना आज्ञा के, मुझे उसके रूम में बिना परमिशन के जाने की हिम्मत नहीं है। इंटर माने जाना या घुसना, जो भी कह सकते हैं। तो मुझे उसके रूम में बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के जाने का फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और एक बात याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ लोग जो है ना, वो जिंदा इंसान से ही जलता है, ये याद रखिएगा इंसान हमेशा, क्योंकि जब तक आप जिंदा है तब तक ही लोग जलेंगे। इसलिए बेपरवाह करते हुए, बिना परवाह करते हुए खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और खूब फलिए फूलिए। ठीक है, क्योंकि मरने के बाद इंसान जो है रोता है, और जब तक आप जिंदा है तब तक इंसान रुलाता है, ये हमेशा याद रखिए। तो कठिनाई का मतलब कि आप जिंदगी जी रहे हैं। बाकी आप देखते रहिए। ओके, बाय।